Assalamu dear student. Today our topic is accounting equation. Dear student, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक है जो कि लॉर्सन की लिखी हुई है। डियर स्टूडेंट, हमारे बैचलर पे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन लेवल पे, और उन तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बेस्ट बुक जो है वो लॉर्सन की बुक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमारी कोशिश होती है हत्ता कि तमाम जितने भी प्रोफेसर हैं वो कोशिश करते हैं कि इसी बुक को फॉलो करते हैं ताकि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे जो स्टूडेंट है हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर में है उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और उसके साथ हम उन उस्ताद के मेहरबान हैं जिन्होंने हमें भी इस काबिल बनाया कि आज हम बैचलर लेवल पे स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी हम स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं उनको समझ भी आ जाती है और उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास पहले चैप्टर की एक्सरसाइज है 1.15। तो इससे पहले इसी एक्सरसाइज को हम आपको नेट इनकम भी बता चुके हैं और उसके बाद ऑनर इक्विटी भी बता चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है कि हाउ वी कैलकुलेट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और ऑफ अ फर्म or of any organization. Dear student, in the balance sheet, we calculate the asset position and the liabilities position of the owner. Dear student, at the organization, they are invested, they invest their asset in the business, and they are invested capital in the business. We can calculate in the balance sheet the asset position and the liabilities position and the equity position, owner equity position. Dear student, in the balance sheet it is necessary that both the sides should be equal in the balance sheet. Dear student, the balance sheet is the financial statement of the organization in which we calculate the financial position of the organization, the asset position of the organization, liabilities position of the organization, and the owner equities of the organization. In the organization, the owner equities, we calculate what is the position of investor, of the owner, in which we calculate all types of things. It means asset position, liability position, and the owner equity position in the organization. At the end of the financial period, dear student, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फर्म जब उसके फाइनेंशियल पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर 1.15 के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन से एसेट हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं और ऑनर इक्विटी की पोजीशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक शानदी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कंसल्टेंट फर्म है, तो उसका हम बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश जो है 2000 है, इसके साथ हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 13,000 है, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑफिस सप्लाईज 4,250 रुपीज। डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारे पास जो एसेट 36,000, उसके बाद हमारे पास जो एसेट है वो है ऑफिस इक्विपमेंट 28,000, और उसके बाद ये है कि हमारे पास लायबिलिटीज अकाउंट्स पेबल 7,500, और इसके साथ ऑनर इन्वेस्टमेंट है 74,000।
डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसी रकम है जो कि बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की स्टार्ट के अंदर को 74,000 रुपीज, और उसके बाद ये कैश विथड्रॉल 3,360 रुपीज। ये एक ऐसी रकम है जो कि बिजनेसमैन अपने जाती इस्तेमाल के लिए रनिंग बिजनेस से अंदर वो विथड्रॉ करवाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। वो जो रकम होती है वो है कैश विथड्रॉल बाय द ऑनर, कि ऑनर ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस के अंदर से कुछ पैसा विथड्रॉ करवाया, जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाया। उसके बाद हम ये देखते हैं कंसल्टिंग फीस अर्न 15,000, ये इनकम है हमारे इस फॉर्म की। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि रेंट एक्सपेंस 2,550 रुपीज, और उसके बाद सैलरीज एक्सपेंसेस 6,000, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि टेलीफोन एक्सपेंसेस 660 रुपीज, और इसके अंदर हम देखते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस 680 रुपीज। डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम एग्जांपल के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से एसेट हैं और हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑनर इक्विटी क्या है, कितनी अमाउंट है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास ये बैलेंस शीट है कि बेस्ट ऑनर जो है ये नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारे पास बैलेंस शीट है, और इसके अंदर ये देखते हैं कि फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर 31। इसके अंदर हम डियर स्टूडेंट ये देखते हैं कि हमारे पास कैश है। कैश हम देखते हैं कि हमारे पास कैश 2000, ये हमारे पास कैश 2000। उसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल 13,000, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 30,000। उसके बाद हमारे पास ऑफिस सप्लाईज 4,250 रुपीज, ये हमारे पास ऑफिस सप्लाई 4,250 रुपीज। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट 28,000, ये हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट 28,000 एसेट हमारा है। और उसके बाद हमारे पास लैंड है 36,000। डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एसेट है वो हमने एसेट साइड पे बैलेंस शीट के अंदर हमने उनकी एंट्रीज की है। और उसके साथ आगे फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास लायबिलिटी साइड है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड को हम किस तरीके से देखते हैं, हमारे पास अकाउंट्स पेबल है वो 7,500 अकाउंट्स पेबल, ये हमारे पास अकाउंट पेबल लायबिलिटी साइड पे 7,500 रुपीज है। और उसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि ऑनर इक्विटी क्या है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑनर इक्विटीज जो है वो एक्चुअल जो है हमारे पास वो ये थे कि 74,000, ये 74,000, और हमने उसके अंदर जो हमारी इनकम थी वो उसके अंदर हमने ऐड की कैपिटल के अंदर, जो है इससे पहले हमने एक्सरसाइज की 1.14 जिसके अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट की, और उसके अंदर हमने ये देखा कि हमने कैपिटल को इंक्रीज हुई, इंक्रीज जब कैपिटल हुआ तो इसके अंदर हम ये देखते हैं ये रकम जो इंक्रीज हुई है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैपिटल प्लस उसके अंदर हमारे पास इनकम है, तो इस तरह अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो है कैपिटल जो है 75,750 रुपीज हमारे पास कैपिटल आ जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल हमारे पास जो एसेट है, एसेट साइड डेबिट साइड जो है हमारे पास एसेट की वो है 83,250 रुपीज। और इसके साथ हमारे पास लायबिलिटीज जो साइड है जिसके अंदर इक्विटी भी है और लायबिलिटी जब हम दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 83,250 रुपीज। तो डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे दोनों साइड एसेट साइड और हमारी जो डेबिट साइड है वो हमारे पास क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड है वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों साइड आपस में बराबर है इसका मतलब है आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने इनकम स्टेटमेंट जो भी ट्रांजैक्शन किए वो हमारी एक्यूरेट है, ठीक है। ये दोनों साइडों का आपस में टैली होना वो लाजमी होता है।
तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक टॉपिक था बैलेंस शीट के बारे में। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और इसके अलावा फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट्स में शेयर किया करें। डियर स्टूडेंट, हमारा चैनल जो है ब्राइट एजुकेशन है, ब्राइट एजुकेशन आप दोस्तों में शेयर किया और इसको सब्सक्राइब भी किया करें, और कोशिश किया करें कि अपने दोस्त जितने भी दोस्त हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, उनको इन्फॉर्म करें हमारे ब्राइट एजुकेशन चैनल के बारे में। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है इस चैनल के, हमने एजुकेशन को वहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ तक एक्सटेंड करना है जहाँ तक पॉसिबल हो, हम वहाँ तक उसको एक्सटेंड करेंगे, वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और हमारा अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है, जो कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट के अंदर यूज होता है, क्योंकि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप से लेकर हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भी फर्म है, उनके अंदर जो है अकाउंटिंग के जो बुक्स होती है, अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है वो इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट, वह सब्जेक्ट है अकाउंटिंग के, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तमाम फर्म के अंदर, तमाम कंपनी के अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसीजर को यूज किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग के टॉपिक को समझना लाजमी है, और ऐसे स्टूडेंट जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो उनके लिए हमारा चैनल जो है वो उनको बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम तमाम के तमाम स्टूडेंट को आसान तरीके से और आसान लहजे के अंदर, आसान वर्ड्स के अंदर उनको हम कंसेप्ट क्लियर करवाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कैश फ्लो के बारे में है। तो इंशाल्लाह उस वक्त के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।